का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने एसोसिएटिव ऑफ एडिशन हमने मालूम किया था और अभी हम जो है ना उसी का मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, यह हमारे पास बराबर होनी चाहिए Z2 डॉट Z1 डॉट Z2 इंटू Z3। ये हमारे पास इसी के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो ये हम इसी को सॉल्व करते हैं Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो ब्रैकेट में है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास -1 प्लस Z1 हुआ मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में जो हमारे पास जो मौजूद है Z2 हमारे पास 3 - 2 आयोटा ये हमारे पास है N2 जो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 + 3 आयोटा हमारे पास आएगा -2 आयोटा × 2 + 3 आयोटा हमारे पास आएगा। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें -1 प्लस डॉट आयोटा ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 6 + 9 आयोटा आया, ये हमारे पास 4 आयोटा, ये हमारे पास -2 3 6 आयोटा स्क्वायर आया। हमने पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। -1 प्लस आयोटा इंटू 6 ये हमारे पास +5 आयोटा आएगा, ये हमारे पास +6 आएगा। अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पर -1 प्लस डॉट -1 प्लस आयोटा डॉट 12 + 5 हमारे पास आया। तो Z1 को हम अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 × 12 + 5 आयोटा हमारे पास आएगा। यहाँ पर आयोटा × 12 + 5 आयोटा हमारे पास आएगा। तो अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पर -12 आया प्लस इंटू -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 है -12 -5 आयोटा प्लस 12 प्लस इंटू -5 क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। तो अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पर -12 है और यहाँ पर 12 आयोटा है, यहाँ पर -5 आयोटा है, यहाँ पर -12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -17 आएगा और यहाँ पर +7 आयोटा हमारे पास आया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अभी हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 डॉट Z2 इंटू Z3। तो अगर हमने Z1 हमारे पास 1 प्लस आयोटा है इंटू Z2 हमारे पास है 3 - 2 आयोटा। हम इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 + 3 आयोटा को सॉल्व करेंगे। तो -1 इंटू 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -3 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डॉट 2 + 3 आयोटा ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 आयोटा है, यहाँ पर 3 आयोटा है और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है। तो यहाँ पर -3 + 5 आयोटा इंटू +2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस में तब्दील होगा डॉट 2 + 3 आयोटा हमारे पास हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस क्योंकि साइन जो है ना -3 का -1 + 5 आयोटा। अगर हम इसी को डॉट हमारे पास जो 2 + 3 आयोटा है इसी को हम मल्टीप्लाई करें तो -1 × 2 + 3 आयोटा हमारे पास आएगा। यहाँ पर +5 × 2 + 3 आयोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -2 - 3 आयोटा हुआ प्लस 10 आया, 2 × 5 = 10 और प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर
जो है ना -3 आयोटा है यहाँ पर, प्लस 15 है तो, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 7 आया। और यहाँ पर जो हमारे पास जो है ना -15 है, 15 और यहाँ पर माइनस आयोटा है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा +11 आयोटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मतलब जो है ना +5 आयोटा है तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास 10 आयोटा आएगा और यहाँ पर हमारे पास 15 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 10 आयोटा है, यहाँ पर -3 आयोटा है तो यहाँ पर इससे आएगा हमारे पास 7 आयोटा, इससे आएगा। और यहाँ पर जो है ना 15 है तो हमने अब पहले भी बताया था कि हमारे पास आयोटा बराबर है आयोटा स्क्वायर -1 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -15 हुआ, 15 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -17 + 7 आयोटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें -17 + 7 आयोटा और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आएगा।